अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि अगर आप रोज़ाना अमरूद खाएं तो दिल के अमराज से महफूज रह सकते हैं। ये कोई ख़याली दावा नहीं है, इस पर बाकायदा रिसर्च हुई। 120 लोगों के ग्रुप को 3 माह तक लगातार खाने से पहले अमरूद खिलाया गया। वाज़ेह तौर पर उनके ब्लड प्रेशर में कमी आई, उनके कोलेस्ट्रोल में कमी आई, बदन में मुफीद चिकनाइयों का इजाफा हुआ और दिल की सेहत खातिर खा बेहतर हुई। आप ये रिसर्च गूगल पे पढ़ सकते हैं। सिंपली टाइप कीजिए गावा इनटेक इफ़ेक्ट्स ऑन सीरम रिसर्च, आड़ा तिरछा सा भी टाइप कर देंगे तो ये रिसर्च जो कि आर.बी. सिंह ने की आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ये हमारे दिल के लिए बेहतरीन है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए शानदार है, निज़ाम हज़म की ख़राबियों को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। अब चूँकि अमरूद का मौसम शुरू हो चुका है तो बहुत ज़रूरी है आप इसकी कुछ इम्पोर्टेंस जान लें। आज की इस वीडियो में हम इसी पर थोड़ी सी बात करने वाले हैं। अमरूद का मिजाज गर्म तार होता है, ये मुफर्रे है, बदन को फ़रहत भी देता है, दिल को क़ुव्वत भी देता है, दिल को तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम करता है। इसमें उम्दा फ़ाइबर पाया जाता है और भरपूर पाया जाता है, यानी रेशादार अज्जा इसमें होते हैं जो हमारे निज़ाम हज़म को ठीक करते हैं, मैदा आंतों की ख़राबियों को दूर करते हैं, हज़म व जज़ब के अमल को बेहतर बनाते हैं और पुरानी कब्ज़ का इससे ख़ात्मा हो जाता है। आंतों में जो भी वेस्ट मटेरियल हो ये धकेल के उसे बाहर निकाल देता है, आंतों को साफ़ कर देता है, आंतों में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाता है, जिससे ग़िज़ा आसानी से हज़म हो जाती है और आसानी से बदन से ख़ारिज हो जाती है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है वाफिर मिक़दार में, तो ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, हमारे बदन को तैयार करता है कि अमराज के ख़िलाफ़ लड़ सके, हमें कई एक अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है, तो शुगर के मरीज़ों के लिए अमरूद खाना इंतहाई फ़ायदेमंद है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद देगा। ये हमारे खून के बहाव को बेहतर बनाता है, क्योंकि खून की नालियों में जमी हुई गैर ज़रूरी चिकनाइयाँ ख़त्म होती हैं। अमरूद खाने से बदन में नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होगा जो ब्लड वेसल्स को, खून की नालियों को रिपेयर करेगा, साफ़ करेगा। खून की नालियाँ जब अंदर से साफ़ हो जाएंगी, वेस्ट उनमें से हट जाएगी, तो खून अच्छे से गर्दिश करेगा, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। जब खून अच्छे से गर्दिश करेगा तो उसमें मौजूद ग्लूकोज बदन में अच्छे से खर्च होना शुरू हो जाएगा, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल होगी। जब बदन में ग्लूकोज भी अच्छे से खर्च हो रहा है, खून का बहाव भी बेहतर हो रहा है, तो सारे सेल्स को सही से ग़िज़ाइयत मिलेगी, जिससे हमारे जल्दी मसाइल दूर होंगे। ख़ारिश, फोड़े, फिंसी, ददरी, चंबल वगैरह कोई भी जल्दी मसला है, अमरूद खाना फ़ायदेमंद है। खून को साफ़ करेगा, ये जिल्द को साफ़ सुथरा बनाएगा, दाग, धब्बे, कील, छाइयाँ वहाँ से ख़त्म होंगे इंशाल्लाह, जिल्द की चमक बेहतर होगी। बालों को गिरने से रोकेगा, क्योंकि बदन से खुश्की का ख़ात्मा करेगा ये, तो बाल भी गिरना बंद हो जाएंगे, बालों की सेहत बेहतर हो जाएगी। ये यूरिक एसिड की ज़्यादती को ख़त्म करता है। हाई कोलेस्ट्रोल की सूरत में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है और मुफीद चिकनाइयों का ये बदन में इजाफ़ा करने का ज़रिया भी बनेगा। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात पाई जाती हैं, यानी बदन से सोजशी असरात को ख़त्म करेगा, जिससे दर्दों में अफाका होगा। जिन ख़वातीन को अय्याम मखसूसा में मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, वो अमरूद ज़रूर खाएँ, इंशाल्लाह उनकी परेशानी ख़त्म होगी, सहूलत के साथ मेंसेस होंगे। और आप जितने चाहें अमरूद खा सकते हैं, जितना तबीयत का तकाज़ा है, यानी अपने आप के साथ ज़्यादती नहीं करनी, खुश दिली से जितना तकाज़ा कर रहा है आपका बदन उतने आप अमरूद खा सकते हैं। खाने से पहले भी खाए जा सकते हैं, खाने के बाद भी आप ले सकते हैं और हर कोई ले सकता है। जैसा कि मैंने बताया, शुगर के पेशेंट्स के लिए मुफीद है, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए मुफीद है, निज़ाम हज़म की ख़राबियों को दूर करने के लिए और जिस्मानी दर्दों के लिए मुफीद है। छोटे बड़े बूढ़े हर कोई इसका इस्तेमाल करे। अमरूद के मौसम से फ़ायदा उठाइए, कुदरत की इस नेमत की कदर कीजिए। हम इन ग़िज़ाओं की इफ़ादियत को जब बखूबी समझ लेते हैं तो हमें दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारी सेहत बहाल और बरकरार रहती है। दोस्त अहबाब के साथ इस मुफीद पैगाम को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अमरूद के मौसम से फ़ायदा उठाएं और अमराज से महफूज रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।